हाँ जी भाई, चलिए। सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। जैसे कि आपसे मैंने वादा किया था कि 3 शॉर्ट्स, ऐसे शॉर्ट वीडियोस के कंटेंट में आपको प्रोवाइड किया जाएंगे 3 टॉपिक्स। पिछली क्लास में 19 तारीख को हमने डिजिटल फाइनेंशियल टूल डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्या है। जैसे हमने उसमें लिखा था उसी तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे, व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, व्हाट एंड व्हाई। ये 2 सवाल अगर हमारे क्लियर हो गए यहाँ से तो वी विल बी सॉर्टेड। जैसे कि सबसे पहला, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखिएगा। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, इसमें लिखेंगे यह है नियमों का समूह है। ठीक है, नियमों का समूह है। नियमों का समूह है मतलब सेट ऑफ रूल्स। क्या है भैया? सेट ऑफ रूल्स। क्या है बोलेंगे? सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, वाई इसका इस्तेमाल करते क्यों है ना? यह नियमों के समूह या फिर यह संचार को स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, स्थापित स्थापित करने का करने का कार्य करता है। मतलब किसी भी तरीके का संचार होगा उसको स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है जी, चलो। अब अगर नियमों का समूह नहीं होगा तो क्या होगा? नियमों का समूह अगर नहीं होगा तो संचार सही तरह से नहीं होगा। ये जो तरीका है ना, इस तरीके पर ध्यान देने का कार्य है इसका। ठीक है, तरीका जो है वो सही हो, इस पर ध्यान देने का कार्य है। बात समझ आ गई? तरीका सही हो, इस पर ध्यान देने का क्या है? कार्य है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अब टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में सबसे पहली प्रोटोकॉल अपने पास है HTTP। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है भैया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के केस में क्या है हमारे पास कि HTTP फंक्शन किधर करता है? जब भी आपको वेब एक्सेस की जरूरत हो, क्या बोलेंगे, है ना, यह वेब एक्सेस कराने का कार्य करता है। यह वेब एक्सेस कराने का कार्य करता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इसकी ये हो जाएगी, इसकी सहायता से वेब पेजों का एक्सेस आसानी से किया जा सकता है। किया जा सकता है। समझ गए? ये है आपका HTTP। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेब एक्सेस करने के लिए, और वेब पेजेस को एक्सेस कर सकता है ये बहुत आसानी से। HTTP की बात अगर करें तो इसका जो पोर्ट नंबर है, दैट पोर्ट नंबर इज 80। कितना है भैया? 80। चलिए आगे चलेंगे। HTTPS है वही HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बस S से क्या है? सिक्योर। और इसका पोर्ट नंबर कितना है? 443। क्या है? 443। ये भी वेब एक्सेस कराने का ही कार्य करता है। यहाँ लिखिएगा, है ना, क्या लिखेंगे? यह है प्रोटोकॉल वेब एक्सेस कराने का कार्य करती है। वेब एक्सेस कराने का
का कार्य करती है, वेब एक्सेस कराने का कार्य करती है। पर वेब एक्सेस कैसा? यह संचार को सुरक्षित रखने का कार्य करती है, सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ठीक है, सुरक्षित रखने का कार्य करती है, संचार को सुरक्षित रखेगी तो सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। बात समझ आ गई? चलिए, उसके बाद आती है एक FTP। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर 20 और 21 में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? 20 और 21 में। यह फाइल के हस्तांतरण का कार्य करती है। यह प्रोटोकॉल फाइल के हस्तांतरण का, फाइलों के हस्तांतरण का कार्य करती है। मतलब अगर मुझे फाइल को अपलोड करना है या फिर डाउनलोड करना है नेट से, है ना, क्या करना है? या तो मुझे अपलोड करना हो, अपलोडिंग, या तो मुझे डाउनलोड करना हो, डाउनलोडिंग। उन दोनों ही सिचुएशंस में ये फंक्शन करती है। ठीक है, उन दोनों ही सिचुएशंस पे ये फंक्शन करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम FTP। क्या बोलते हैं इसको हम? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 20-21 पोर्ट नंबर होता है। अपलोड डाउनलोड का ये काम करती है। ठीक है, डाउनलोडिंग लिखा है नीचे, ज्यादा तो कटा नहीं है। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है, इसका पोर्ट नंबर है 110। कितना है? 110। जिसके पोर्ट नंबर जरूरी है उन्हीं के बताऊंगी। यह प्रोटोकॉल रिसीवर प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है। रिसीवर प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है। पहली चीज, यह ईमेल को प्राप्त करने का कार्य करती है। यह ईमेल को प्राप्त करने का कार्य करती है, रिसीव करने का काम करती है। इसलिए इसका नाम भी रिसीवर प्रोटोकॉल रखा गया है। इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? बोला रिसीवर प्रोटोकॉल। उसके बाद IMAP, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या है? ये जो शब्द है ना, सिंक्रोनाइजेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है। कैसे सिंक्रोनाइज करती है? जैसे कि ये सर्वर के पास जाएगी और सर्वर से कहेगी कि भैया एक ईमेल आपके पास आया होगा, उसकी कॉपी मुझे प्रोवाइड कर दो, और एक मेन कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप अपने पास रखो, और मेन अलग जो दूसरी डुप्लीकेट दी है वो मुझे दे दो। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है। एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, एक्सेस फ्रॉम एनी अदर डिवाइस लिख लो, दूसरे डिवाइस से एक्सेस कराने का कार्य करती है। जैसे ये रोहन है, रोहन को अपने ईमेल एक्सेस करनी है, तो रोहन गया हुआ है अपनी चाची के यहाँ। अब चाची जी का एक लड़का है, अब उससे कहा कि भाई तुम्हारे इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरे को ईमेल देखने दो बस, एंड देन आफ्टर आई विल डू व्हाटएवर थिंग्स। तो वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो ये हो गया IMAP। इसमें एक हमारा गायब है,
मैं बताती हूँ क्या है ना। आ, आ, आ. हम्म अब देखो यहाँ पर क्या है, टेलनेट ले लेंगे, यहाँ इसको ले लेंगे टेलनेट। टेलनेट की अगर बात की जाए तो टेलनेट क्या है, देखो एक्सेस टू, यहाँ लिखिएगा एक्सेस टू अनदर कंप्यूटर, ऐसे लिखिएगा। यह प्रोटोकॉल दूसरे के कंप्यूटर का, दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कराने का कार्य करती है। लिखिएगा, यह रिमोट लॉगिन का कार्य करती है। क्या करती है बोला, रिमोट लॉगिन। जैसे कि कोई बैठा है लखनऊ में, अब उसका एक दोस्त बैठा है दिल्ली में, ठीक है, उसका एक दोस्त बैठा है दिल्ली में, ठीक है। अब है क्या कि लखनऊ से दिल्ली, है ना, लखनऊ से दिल्ली ऑब्वियसली कंप्यूटर एक्सेस करने तो नहीं जाएगा, तो इससे कहेगा कि तुम्हारे एक एड्रेस है कंप्यूटर का, वो मुझे आप शेयर करिए, जिससे मैं आपके कंप्यूटर का एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कुछ चीज, तो अगर वो सिखाना चाहेगा तो उसको यहाँ से देख सकता है, मतलब कि वो लखनऊ बैठे बैठे उसके कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलेंगे। अगला अगला है आपके पास SSH, जिसे हम कहते हैं सिक्योर शेल। क्या कहते हैं, सिक्योर शेल। ये भी प्रोटोकॉल है, सिक्योर रिमोट लॉगिन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल सुरक्षित लॉगिन, रुको हटा दो, सुरक्षित रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, SSH। ये क्या हो गया, SSH। ये क्या है, एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल। एनक्रिप्शन, रुको यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल, एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल, ठीक है। बस उसके बाद आती है SMTP, यहां लिख लेंगे हम 8th नंबर, क्योंकि SMTP लिखा नहीं गया, SMTP। और ये जितनी 8 की 8 है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। ये जितनी हमने अभी पढ़ी, ये सब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अब SMTP की बात कर लेते हैं। क्या है फुल फॉर्म जी इसका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। SMTP का काम क्या है, यह प्रोटोकॉल ईमेल, यह प्रोटोकॉल सेंडर प्रोटोकॉल के नाम से,
जानी जाती है, जानी जाती है। यह है ईमेल भेजने का कार्य करती है। बात समझ आ गई? यह है ईमेल भेजने का कार्य करती है, इसीलिए हम इसका क्या नाम रखे हैं? सेंडर प्रोटोकॉल। क्या नाम रखा है हमने इसका? सेंडर प्रोटोकॉल। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी? नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की। किसकी बात करेंगे? नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जैसे कि SNMP है, ये लिखेंगे सिंपल नेटवर्क, फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जो भी आपका नेटवर्क है उसको मैनेज करने का काम करती है। आपका जो भी डिवाइस नेटवर्क पर उपस्थित है उस नेटवर्क को मैनेज करेगी। ये क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है? प्रोटोकॉल ये किसी भी तरीके की जो एरर डिटेक्शन है उसको करेगा, है ना? यूज फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। दिस कैन बी यूज फॉर एरर डिटेक्शन, एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोसिस। अब आते हैं अगले पर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। देखिए ये क्या है? ये है सिक्योर सॉकेट लेयर। आपने जो आगे पढ़ा था वो पढ़ा था सिक्योर शेल, ये है सिक्योर सॉकेट लेयर। और उसी का ही एडवांस वर्जन जो है वो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। फिर आता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये हम आगे भी अभी डिस्कस करके ही आए हैं, ठीक है? ये हम आगे भी डिस्कस करके आए हैं। फिलहाल इतनी प्रोटोकॉल्स आपकी काम की है, ठीक है? क्या क्या हमने पढ़ा आज देख लेते हैं जरा। क्या क्या हमने चीजें पढ़ी आज देख लेते हैं। सबसे पहला हमने प्रोटोकॉल को पढ़ा, प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करती है, व्हाट एंड व्हाई समझा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पढ़ी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा, जब भी आप प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे होते हैं तो कुछ बातें, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो TCP है ना, इसको मैं सेकंड पेज पे लिख दे रही हूँ। जो TCP है, जो IP है ना, ये क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन आगे होना चाहिए था, वैसे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, नोट्स तो बन ही गया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेलीग्राम पे मिलेगा ये PDF आपको, है ना? और ये क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो TCP है इसको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? किस नाम से? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? एक प्रोटोकॉल है UDP, ये है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है जो क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है? ये क्या है? ये आपकी, यहां लिखिएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है जी? बस हो गया, सॉर्टेड, डन। ये आपकी काम भर की जितनी प्रोटोकॉल्स हैं वो मैंने आपको आज के सेशन में बता दी। HTTP क्लियर हो गया था, फिर HTTPS अच्छे से पढ़ा, फिर FTP पढ़ा, फिर POP, IMAP, टेलनेट, SSH, SMTP, SNMP, ICMP, देन वी हैव SSL और TLS और HTTPS। ये सभी आपको याद करनी है। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा,
और संगणक बैच से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर 15 नंबर का आता है। और मैं आपको एक और एडवाइस दे दूंगी कि यूपीजी के 20 नंबर का आता है। तो अगर आप साथ में इन दोनों बैच को लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है, ये एक नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर लें 6307523626। इस नंबर पे कॉल कर लें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और आज है दिवाली, तो हैप्पी हैप्पी दिवाली। पटाखे बजाइएगा बढ़िया तरीके से, पटाखे फोड़ना, ठीक है, आकाश में रोशनी करना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी। जय श्री राम।